नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कृपा करें। मुझे पूरा विश्वास है मैं अच्छे वीडियो लेकर आपकी सेवा में आता रहूँगा और आप क्रिप्टो से फ़ायदा उठाते रहेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर पर, क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें और स्कैमर से सावधान रहें। फॉर्म्स ने इंटरेस्ट रेट को 75 BPS तक हाइक कर दिया है, रेज़ कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि पहले से ही संभावना थी कि 50 BPS से लेकर 75 BPS तक इंटरेस्ट रेट को रेज़ किया जाएगा, वही हुआ। 20 सितंबर और 21 सितंबर को बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया और 21 सितंबर रात 12 बजे इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। फॉर्म्स के जो चेयरपर्सन हैं जेरोमी पोवेल, उन्होंने कहा है कि हम इन्फ्लेशन से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ही हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है और भविष्य में इस रेट को और भी बढ़ाया जा सकता है और इस साल के अंत तक 4.4% तक हम इसको ले जा सकते हैं, अभी जो 3.25 तक है। क्रिप्टो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि पहले से ही संभावना थी कि ये 50 BPS से लेकर 75 BPS तक इंक्रीज़ होना है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित नहीं है। जो बढ़ने की संभावना थी वही बढ़ाया गया है, वही 75 BPS इंक्रीज़ किया गया है, तो निश्चित रूप से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर जो भी फ़र्क पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। अब फॉर्म्स की जो मीटिंग है वो नवंबर में होने वाली है। नवंबर तक के लिए कोई मीटिंग नहीं है, तो हमें 2 महीने का अच्छा खासा समय मिलेगा। अगर इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती हैं, सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, तो निश्चित रूप से मार्केट अप करेगा, मूव करेगा। फॉर्म्स के चेयरपर्सन ने क्या कहा, उसको देखते हैं। Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. कौन कौन बाइनेंस के VIP होल्डर बन सकते हैं? बाइनेंस अपने VIP होल्डर प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा है 22 सितंबर 2022 से। अब इसमें होना क्या है? यूजर्स एलिजिबिलिटी फॉर द VIP होल्डर प्रोग्राम विल नाउ डिपेंड ऑन देयर 30-day एवरेज एसेट एंड डेली एवरेज BNB होल्डिंग्स। दोस्तों, इसके आधार पर VIP कस्टमर डिसाइड होंगे। एवरेज मंथली कितना है, कितनी होल्डिंग है, और डेली BNB की होल्डिंग कितनी है। ये जो 30 डेज एवरेज असेट है वो BUSD में है और डेली का है वो BNB में है। दोस्तों, इस टेबल को देख सकते हैं, टेबल दिया हुआ है। 2 लाख BUSD से नीचे वाले कस्टमर रेगुलर कस्टमर में काउंट होंगे। 25 BNB से नीचे वाले कस्टमर रेगुलर कस्टमर में काउंट होंगे। इसके बाद देखिए VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, ये कस्टमर कैटेगरी दी हुई हैं। इसमें देख सकते हैं आप 30 डेज़ में जिनका एवरेज 2 लाख या उसके बराबर BUSD में रहा है और 25 BNB के बराबर या उससे ऊपर रहा है, तो वो लोग VIP 1 में आएंगे। इसी तरह ये देख सकते हैं 5 लाख है और 100 BNB, 10 लाख है 225 BNB और ये 25 लाख है 500 BNB, ये VIP 4 में आएंगे। इस तरह से ये कैटेगराइज किया गया है। तो आप भी अगर बाइनेंस के VIP होल्डर, VIP कस्टमर बनना चाहते हैं और इस कैटेगरी में आना होगा और आप VIP होल्डर्स के लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लाभ क्या होते हैं VIP होल्डर्स के, VIP कस्टमर्स के? बाइनेंस लॉन्चेस VIP लॉन्च। जो VIP होल्डर होते हैं, VIP कस्टमर होते हैं, बाइनेंस उनको लोन देता है। वो भी कैसे? बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर। ये जो लोन है वो बाइनेंस VIP के लिए होती हैं और आप भी इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं VIP होल्डर बन के। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 घंटे के भीतर हुई से बाइनेंस पर 43,000 BTC को ट्रांसफ़र किया गया है, मूव किया गया है। IMF calls on regulators to work toward a global regulatory framework। IMF ने कहा है कि क्रिप्टो रेगुलेशन लाने के लिए विश्व के सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर सभी देश एक साथ मिलकर काम करेंगे
तो उनके रेगुलेशन में सामंजस्य होगा और जो विभिन्न देशों के रेगुलेशंस में डिफरेंस होंगे और डिफरेंस के कारण जो कठिनाइयाँ होंगी वो नहीं आएगी। कार्डानो का जो वेसल हार्ड फॉर्क आने वाला है वो बिल्कुल एक्टिवेशन के लिए रेडी है, क्योंकि उसके जो 3 की मैट्रिक्स थी वो उन्हें प्राप्त हो गई हैं और ये 21 सितंबर को कार्डानो ने अपडेट कर दिया है कि जो वेसल हार्ड फॉर्क है वो बिल्कुल एक्टिवेशन के लिए रेडी है। अगली खबर अल सल्वाडोर की ओर से। आप जानते हैं अल सल्वाडोर वही देश है, वही पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था, अनाउंस किया था। अल सल्वाडोर ने अपने जो डेप्ट बॉन्ड हैं वो 2023 तक और 2025 तक के लिए कुल मिलाकर 565 मिलियन के खरीद लिए हैं। उसमें 54% अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन 54% बॉन्ड हैं वो 2025 तक के लिए खरीदे हैं 432 मिलियन के, और 22.4% हैं वो 2023 तक के खरीदे हैं 133 मिलियन के। दरअसल दोस्तों आपको पता है अल सल्वाडोर काफ़ी कर्जे में है, उसकी स्थिति ख़राब है, इसलिए वो कर्जे से निपटने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। दोस्तों अगली खबर है जिलिक्का की तरफ से। जिलिक्का टीम ने घोषणा की है और ट्वीट करते हुए मंगलवार को बताया है कि उसने एक्सबॉर्ग के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली है। एक्सबॉर्ग क्या है? एक्सबॉर्ग एक लीडिंग ई स्पोर्ट 3.0 ऑर्गेनाइजेशन और वेब3 गेमिंग कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पार्टनरशिप के द्वारा एक्सबॉर्ग के प्लेयर्स हैं उनकी पहुंच जिलिक्का पर जो गेम्स का बेटा वर्जन बिल्ड किया जा रहा है उन तक उनकी पहुंच हो जाएगी और वो उसके डेवलपमेंट में, उस फीडबैक में योगदान देंगे। ओपेरा ब्राउज़र को आपने सुना होगा, ये ब्राउज़र क्रिप्टो में पैनकेकस्वैप को सपोर्ट करेगा। पैनकेकस्वैप टीम ने ये अनाउंस किया है ट्विटर के माध्यम से मंगलवार को, और ये बताया है कि जो ओपेरा ब्राउज़र है वो पैनकेकस्वैप को BNB चैन पर इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन का काम करेगा। जो इंटीग्रेशन है वो इसको ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है कि इस टोकन को आसानी से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर स्वैप किया जा सके। लोग इसको ओपेरा ब्राउज़र पर भी जाकर इजीली स्वैप कर सकते हैं। ईरान का जो पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल रियल, या यूँ कहें ईरान का CBDC, बुधवार को सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने घोषणा की है कि उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है रियाल, क्रिप्टो रियाल, उसको इस सप्ताह रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रियाल वहाँ की मुद्रा है, उसी के नाम पर उन्होंने क्रिप्टो रियाल करके दिया है, बहुत अच्छा नाम है। ईरान सेंट्रल बैंक अनाउंस दैट विल कमेंस द पायलट लॉन्च ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ऑन सितंबर 22। रिपल ने अपने ब्लॉग में मंगलवार को अनाउंस करते हुए ये कहा है कि उसका जो आई रेमिट के साथ जो पार्टनरशिप था उसको विस्तार दे दिया गया है। आई मेरिट क्या है दोस्तों? फिलीपींस में सबसे बड़ा नॉन बैंक रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर है। आईडीएल जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं उनमें जो लिक्विडिटी है उसके फ्लो को बढ़ाएगा। 7.7 मिलियन टोकन पैनकेकस्वैप ने वर्न कर दिए हैं, ये उन्होंने घोषणा की है अपनी कम्युनिटी को ट्विटर के माध्यम से। दोस्तों एक और अच्छी खबर है, बाइनेंस रिसीव्स लाइसेंस टू ऑफर मोर क्रिप्टो सर्विसेज इन दुबई। बाइनेंस को दुबई में और अधिक क्रिप्टो सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। ये क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस हैज रिसीव्ड अनदर लाइसेंस फ्रॉम दुबई's क्रिप्टो रेगुलेटर। बाइनेंस के नाउ प्रोवाइड मोर क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज इन दुबई। क्रिप्टो संबंधी और भी सेवाएं दुबई में अब प्रदान कर सकता है बाइनेंस। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।